दो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। मैं खुश हूं कि आज आप मेरे साथ हैं। आज हम परमेश्वर में और गहराई में जाने के विषय पर बात करेंगे। यदि आप एक क्षण के लिए सोचें, यदि आपको वास्तव में बड़ी मछली को पकड़ना है तो आपको गहरे पानी में जाना होगा। एक घटना का विवरण लूका की किताब में दिया गया है, जहां पर यीशु के शिष्य मछली पकड़ रहे थे परंतु वो कुछ नहीं पकड़ सके, और उसने उनसे कहा कि गहरे में जाओ और बहुत सारी मछलियों को पकड़ने के लिए तैयार हो। बहुत से लोग आप में से आशीष और नए रास्तों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे और ऐसी बातें होंगी जिसे आप चाहते हैं कि प्रभु आपके लिए करे, परंतु एक संभावना है कि आप प्रभु में और गहराई में जाएं। जितना अधिक हम प्रभु में गहराई में जाएंगे उसका अर्थ होगा अधिक आज्ञाकारिता। मैं विश्वास करती हूँ कि आज आप परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध आरंभ कर सकते हैं। शिक्षा का आनंद लें। जब 28 साल पहले मैं अपनी कलीसिया में थी, डेव एक एल्डर थे, मैं बोर्ड में थी, हमारे समय कलीसिया जाते हैं। देखिए, मैं बचाई गई थी, मैं मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानती थी और मेरे अंदर प्रभु के लिए प्रेम था, फिर भी मैं हर समय शरीर के अनुसार चलती थी। मैं परमेश्वर से प्रेम करती और वो मुझसे, और मेरा विश्वास था कि मैं स्वर्ग जाऊंगी, परंतु मैं अपने साथ किसी को नहीं ले जाऊंगी। वास्तव में मैं शायद कुछ लोगों को बाहर ही रखूंगी। आज हम यहाँ अच्छे आचरण के द्वारा उद्धार को खरीदने के विषय में बातें नहीं कर रहे हैं। हम बातें करें परमेश्वर से प्रेम करने और जो कुछ यीशु ने हमारे लिए किया उसकी बढ़ाई करने के विषय में, ताकि आप वो करते हैं जो पवित्र आत्मा आपसे कहने को कह रही है। आपको परमेश्वर से स्वयं को प्रेम नहीं करवाना है, वो आपसे पहले ही प्रेम करता है। उद्धार नहीं खरीदना है, यीशु ने पहले ही से खरीद लिया है। परंतु आप सही करते हैं जब आप परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं, और क्योंकि आप उससे इतना प्रेम करते हैं कि उसकी आज्ञाओं को मानने को छोड़ आप कुछ भी जीवन में नहीं करते। इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि ये आप नहीं है जिन्हें कुछ करना है। ऐसे लोग हैं जो हर तरह के विश्वास के स्तर पर हैं, बड़ा विश्वास और अल्प विश्वास। ऐसे लोग हैं जो आत्मिक रूप से बहुत परिपक्व हैं, थोड़े परिपक्व हैं, आधे परिपक्व, बिल्कुल परिपक्व नहीं। हम में से कुछ जब स्वर्ग जाएंगे तब भी हम पहली कक्षा में ही रहेंगे। मैं निश्चय करना चाहती हूं कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। गहरे में आ जाइए। मैं आपसे कह रही हूं, क्या वास्तव में आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष चाहते हैं और परमेश्वर के स्मार्थी अभिषेक को चाहते हैं? आप जितना चाहे उतना परमेश्वर के पास जा सकते हैं। मैं तो परमेश्वर का इंतजार कर रही थी कि वो आए ताकि मुझे उसकी समीपी महसूस हो। नहीं, जितना आप चाहते उतना पास आप परमेश्वर के हो सकते हैं। ये सब निर्भर करता है कि उसके साथ संबंध में कितना समय बिताएंगे आप। आपने नहीं सुना, मैंने कहा आप जितना चाहे उतना परमेश्वर के पास जा सकते हैं। यह निर्भर करता है कि आप उसके साथ से संबंध में कितना समय बिताते हैं। मेरी इच्छा है कि मैं बहन ब्राउन की तरह परमेश्वर के समीप रहूं। आपको इच्छा हड्डी की नहीं, रीढ़ की हड्डी की आवश्यकता है। आमीन। आपको जो परमेश्वर कह रहे हैं उसको करना आरंभ करना है, ना कि अपने उद्धार को खरीदना है, ना कि परमेश्वर से अच्छे नंबर पाना है। मैं बाइबल इसलिए नहीं पढ़ती कि परमेश्वर मेरे स्वर्गीय कैलेंडर में चेक मार्क लगाए। मैं सोचती थी कि मुझे मेरे 3 अध्याय पढ़ने हैं तो परमेश्वर खुश रहेगा। जानते उसने क्या कहा? तुम ये मेरे लिए नहीं पढ़ रही हो, मैं पहले से जानता हूं। मुझे इसे अपने लिए पढ़ना है ताकि मैं हर दिन उठकर इस तरह से व्यवहार करूं कि मेरे पास कुछ बुद्धि है। मुझे वचन की आवश्यकता है, क्योंकि बिना वचन के मैं आत्मिक रूप से भूखी रहूंगी। मैं इतनी सामर्थ्य नहीं रहूंगी कि संसार में जा सकूं और सही करूं यदि मेरे पास वचन नहीं है तो, क्योंकि ये भोजन है जो मेरी आत्मा को चाहिए। मुझे प्रार्थना नहीं करनी है, मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी। मैं साधारण सी जॉयस मेयर, मैं परमेश्वर के सिंहासन के पास दृढ़ता से आ सकती हूँ और जो भी चाहूं वो निवेदन कर सकती हूँ, और परमेश्वर मेरी आवश्यकता को अपनी इच्छा अनुसार पूरी करेगी। मुझे प्रार्थना नहीं करनी है, मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी। क्या आप जानते कि आत्मा में चलना कोई आत्मिक शब्दावली नहीं है? ओ, वो परमेश्वर की आत्मा में चलती है। क्यों? क्योंकि वो कुछ उसी तरह से दिखाई पड़ती है। आत्मा में चलना एक जीवनचर्या है।
ये रविवार की सुबह के विषय में नहीं है, इसका वास्तव में रविवार की सुबह से थोड़ा काम है। ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के विषय में है। परमेश्वर हमारी कलीसियाई उपस्थिति से प्रसन्न नहीं होता। मैं पूरे दिन गैरेज में बैठूं तो मैं कार नहीं बन जाऊंगी। आप कलीसिया में अभी से लेकर जब तक यीशु ना आए बैठ सकते, इसका यह अर्थ नहीं कि आप मसीही हैं। हम कलीसिया इसलिए जाते क्योंकि हम चाहते हैं। दाऊद ने कहा, मैं बहुत आनंदित हुआ जब वो मुझसे कहने लगे कि आओ हम यहोवा के घर को चले। हम नहीं कहते ओ आज मुझे चर्च जाना है, ओ ठीक है सिर्फ 45 मिनट की बात है, मैं सोचती हूँ जा सकती हूँ। और वहां बैठकर हम और सोचते हैं कि पूरे सप्ताह की ड्यूटी कर ली। आत्मा में चलना कोई आत्मिक शब्दावली नहीं है, ये एक जीवनचर्या है जिसमें आवश्यकता है सावधानी पूर्वक परख, पूर्ण समर्पण की, उसमें गहरी सफाई और गहरे जीवन की आवश्यकता है। गहरे में आ जाओ। बाइबल कहती है कि प्रेम में जड़ पकड़ते जाओ। आपकी जड़ें उसमें गहराई में पाई जाएं। हमें स्वस्थ जड़ प्रणाली की आवश्यकता है। जड़ पकड़ना। हर बार जब आप शिकायत करने की परीक्षा में पड़ते हैं परंतु परमेश्वर के प्रति आपके प्रेम के कारण आप ऐसा नहीं करते, आपकी जड़ और अधिक गहराई में जाती है। जब भी आप किसी पर क्रोधित होते हैं लेकिन प्रभु के प्रेम के कारण उन्हें क्षमा करना चाहते हैं तो आपकी जड़ें और गहराई में जाती हैं। हर समय जब आपको गलत महसूस होता है परंतु जो सही है उसको करने का चुनाव करते हैं, आपकी जड़ और गहरी हो जाती है। कम ऑन नाउ, मैं आज आपसे बात कर रही हूं। एक महान प्रकाशन जो कभी आप प्राप्त कर सकते हैं वो ये है जो अभी मैं आपसे कहूंगी और इस सप्ताह मैं इसे कई बार दोहराऊंगी। आपको गलत लग सकता है पर सही कार्य करें। जब तक ये नहीं सीखेंगे हम कभी भी आत्मा में नहीं चल सकते। क्योंकि किस कारण से लोग आत्मा में नहीं चलते? क्योंकि वे अपनी भावनाओं के अनुसार चलते हैं। मुझे लगता है, महसूस होता है। क्या आप इससे थक नहीं गए कि आज कोई यहां पर है जो इससे थक गया हो? क्या कोई यहां पर है जो अपने शरीर की आवाज को सुनकर थक गया है कि उसे क्या चाहिए और क्या उसके पास होना चाहिए? आप एक आत्मा हैं, आपके पास एक प्राण है, आप एक शरीर में रहते हैं। शरीर को अपने ऊपर राज्य करने से रोकें। दुख की बात है कि छोटे सी नींबू की फाक हमें चारों तरफ से दबाए। टेबल से उठने से पहले तुम मुझे अवश्य खाओगे। फिर हम अपना फोर्क उठाते हैं और उससे उस टुकड़े को लेते हैं और उसे फोर्क से मार डालते हैं। हम अपनी प्लेट में उसे डालने की हिम्मत नहीं करते पर दूसरों की प्लेट में से खाते हैं, क्योंकि दूसरों की प्लेट में से खाने में हिसाब नहीं होता है। जड़ पकड़ना, हमें गहरे में जाने की आवश्यकता है। गहरा 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 और गहरा। और मैं जानती हूं अधिक गहरा जितना मैं महसूस करती हूं, मैं जानती हूं। अय्यूब कहता है, मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। वो इस विषय में बात नहीं कर रहा कि उसे कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि जब उसने ऐसा कहा तब उसके सारे शरीर में फोड़े थे, वो राख और टाट में बैठा हुआ था। उसके सब जानने वाले उसके विरोध में थे। उसकी पत्नी ने कहा था परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। उसके मित्र उस पर दोष लगा रहे थे और वो कहता है, मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आमीन। परमेश्वर कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो परवाह नहीं करते कि उन्हें क्या महसूस हो रहा है, और ये परवाह नहीं करते कि वे क्या सोचते हैं, क्योंकि वे जानते कि ये उथला ऊपरी जीवन है। वे गहराई में जाते हैं, उनके पास समझ है, वे आत्मिक रूप से परखते हैं, शांत हो जाते हैं और वे अपनी भावनाओं के अनुसार नहीं चलते। इस बात को देखने के लिए ठहरे रहते हैं कि परमेश्वर उनसे क्या कह रहा है, और फिर कोई परवाह नहीं कि किसको पसंद आए, क्या कीमत होगी, वे उसका अनुसरण करते हैं। क्या आप अपने घर को सही रख रहे हैं परंतु गहरी सफाई से बच रहे हैं? पहला कुरिन्थियों 6:19 निकालें। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में वास करता है?
और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, कीमती जानकर मोल लिए गए और उसके होने के लिए कीमत चुकाया गया। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। बाइबल कहती कि हम परमेश्वर का घर है। क्या आप ऐसा कह सकते हैं, मैं परमेश्वर का घर हूं? तो क्या आप परमेश्वर को ऐसे घर में रहने को कह रहे हैं जो कचरे से भरा है? अक्षमा, झगड़े, क्रोध, विरोध, कड़वाहट, रोष, बुरा स्वभाव, जलन, लालच, अशुद्ध बातें, अशुद्ध विचार, एक समस्यापूर्ण स्वभाव। इसके विषय में सोचे। वो एक प्रेम के घर में रहना चाहता है, वो शांति के घर में रहना चाहता है। जब एक स्त्री गहराई के साथ सफाई करती है तो सब अनुपयोगी वस्तुओं को फेंक देती है। कृपया करके मेरी चीजें यहां लाइए। आज हम अपनी अलमारी को साफ करेंगे। धन्यवाद। कुछ सप्ताह पहले मैंने निर्णय लिया कि मैं अपनी अलमारी को साफ करूंगी। मैं वहां गई और यदि आप वापस रखने वाली प्रवृत्ति के अनुसार चलें, कम ऑन, तीन साल में ये फटा नहीं है। हाँ, कलीसिया के पास बहुत से जरूरतमंद लोग हैं। मैं किसी को इससे आशीषित करूं। खैर, ओ, ये मेरा पसंदीदा रंग है। क्या आपको पता है, शायद अच्छा होगा कि मैं इसे वापस रख दूं, क्योंकि पता नहीं आगे ये शायद काम आ जाए। दूसरे देखते हैं। ओ, मैंने 10 साल से इसे नहीं पहना है। मैं इसे तब पहन सकती थी जब डेव और मेरा विवाह हुआ था, पर अब ये बहुत छोटा है। इसे इनर सिटी चर्च भेज देती हूँ। हाँ, ये अच्छा लग रहा है, पर मेरे पास और 15 काले टॉप्स हैं और ये मुझे इतना पसंद नहीं, इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं इसे आखिर दे ही दूं। क्या आप जानते हैं, मैं डाइट करने वाली हूँ। खैर, मैं सोचती हूँ कि इसे थोड़े समय और रहने दूं, क्योंकि मेरा वजन कम हो गया। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी, मैं इसे रख लूँगी। ओह, देखते हैं, ये थोड़ा पुराना है। पुराना फैशन दोबारा वापस आता है। शायद ये वापस आए, यदि मैं इसे रख लूँ तो अच्छा ही रहेगा। ओह हाँ, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा होगा मैं इसे लटका के रखूँ। मुझे नहीं पता। यदि मेरे पास एक कपड़ा हो देने के लिए तो मैं उसे वापस ऐसे ही रख लूँगी। अरे वाह, अलमारी ये अच्छी और साफ हो गई है। प्रभु की महिमा हो। इसी तरह हम हमारा जीवन चलाते हैं। मैंने वास्तव में गंभीरता से 1 हफ्ते पहले अपनी अलमारी साफ की। मैंने जूतों को पाइल में रखा और कुछ करने चली गई। फिर वापस आकर मैंने उसे पाइल में से निकाला, फिर वापस रखा और मेरी बेटी मेरी सहायता कर रही थी। उसने कहा, अब माँ, आप जानती कि आप इसे नहीं पहनेंगे, इसे फेंक दीजिए। इसलिए मैंने उसे बाहर निकाला। फिर मैंने उनमें से कुछ जोड़ियाँ उठाई और कहा, इसे ऊपर वाली अलमारी में रख दो। शायद वे जूतियाँ बहुत ही छोटी थी, उससे मेरे पैरों में लगती थी, वो आरामदायक नहीं थी। देखिए, कभी कभी हम ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जैसे कि ओ वो कितने सुंदर हैं, और आपके पास उसके साथ पहनने के लिए मैचिंग कुछ नहीं होगा, कभी नहीं। तो वो आपके पास 4 वर्षों से, और आप उन्हें देखकर सोचते हो ये बहुत ही सुंदर है, परंतु आप उन्हें पहनती नहीं। मेरे लिए बड़ा भावनात्मक धक्का था जब मैंने अलमारी की सफाई की।
मुझे उन चीज़ों को देना पड़ा जो मुझे अच्छी लगती थी और जिन पर मैंने पैसे खर्च किए थे। और फिर मेरी भावना कर रही थी कि ओ मैं इसे अलग नहीं कर सकती। मुझे याद है मैंने इसे बेबी की वेडिंग पर पहना था। मेरे पास अब भी वो कपड़े जो 16 वर्ष पहले मैंने अपनी बेटी की शादी पर पहनी थी। मुझे कभी कभी उसे पहनना अच्छा लगता है क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि मैं उसमें फिट होंगी या नहीं। प्रेरितों के काम 27 हम पौलुस को एक बड़े तूफान में पाते हैं। हम वहां नहीं जाएंगे परंतु आप इसे अवश्य पढ़ें। मेरा मतलब है वो एक बड़ा तूफान था। उन्होंने सब कुछ किया। उन्होंने जहाज को किनारे खींचने की कोशिश की, लंगर डाला, सब कुछ किया, परंतु क्या जानते हैं अंत में क्या काम आया? मुझे प्रेरित 27 का ये विवरण अच्छा लगता है। अंत में उनके पास कोई चारा नहीं रहा। उन्होंने जहाज की चीजों को फेंकना आरंभ किया। क्या आप लोग समझ रहे हैं? मैं सोचती हूं आप में से कुछ यहां जिन्होंने सारी कोशिशें कर ली और अब समय है गहरी सफाई का। यह समय है कुछ आदतों से छुटकारा पाने का। शायद कुछ मित्र जो आपके जीवन में जहर घोल रहे हो, कुछ आदतें, कुछ बातें जिनके आप आदी हो चुके हैं। आपको उन सब बातों को छोड़ना है जो 10 वर्ष पहले ही प्रभु ने कर दिया और आप अपने जीवन में उसे धकेल रहे हैं जिसमें न जीवन है और न अभिषेक है और न ही आनंद है। एक समय, कुछ समय पहले ये प्रभु था। एक समय ये आपके जीवन में फलवंत और लाभदायक था, परंतु जब प्रभु ने इसे पूरा कर दिया तो यह आपके लिए शरीर का कार्य बन गया और आप उसे बार बार करते हैं। हमें यह समझना है कि यदि घोड़ा 10 वर्षों से मरा पड़ा है, यह समय है कि हम उसे हटा दें। परंतु मैं 22 वर्षों से उस कमेटी में हूं और यदि मैं उससे बाहर हो जाऊं, मैं नहीं जान पाऊंगा कि चर्च में क्या चल रहा है। शायद आप थोड़े और बेहतर बन जाएंगे। जो बातें हमें दुखी करती है वो बातें होती है जिन्हें हम खुद खोद कर निकालते हैं, जिन्हें जब हम पता लगा लेते हैं तो सोचते हैं कि काश हमने नहीं पता किया होता। आप समझ रहे ना? उन आदतों से छुटकारा पाए जो आपके जीवन में जहर घोल रही हैं। कुछ आगे बढ़े, उन लोगों को क्षमा करें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। थोड़ी सी बात पर नाराज हो जाने से आगे बढ़ें। अपनी असुरक्षितता से बाहर निकलें। अपनी अलमारी से उन पुरानी बातों को बाहर फेंकें। फिर देखिए उस अलमारी को, और चाहे ये कितना भी दर्दनीय क्यों ना हो, इसे बाहर जाना है। बिल्कुल, मैं 1 साल और इसे नहीं देखूंगी। इसे बाहर निकलना है। मैं अब इसे यहाँ लटका कर नहीं रखूंगी और इसे मैं हैंगर के साथ दे दूंगी और इसे यहाँ से बाहर जाना है। इसे भी और इसे भी और इसे भी, इन सभी को यहाँ से जाना है। मैंने इन सब बातों से छुटकारा पा लिया। ये अब मुझ पर नहीं बैठता है। मैं इसे नहीं पहनूंगी। क्या आप जानते, बहुत से मसीह उन बातों को पहने हुए जो उनके योग्य नहीं है। बाइबल कहती है प्रेम को पहन लो, स्तुति के वस्त्रों को पहन लो, दया को पहन लो, कृपा को ओढ़ लो। कई अभी भी जलन और कड़वाहट को पहने हुए हैं और यह हमें शोभा नहीं देती। हम बहुत पहले इन सब बातों से आगे बढ़ चुके हैं और अब हमें उनसे छुटकारा पाना है। आमीन। तो हम प्रभु से क्यों न कहें, प्रभु ये सब मुझ में से निकल जाए। मैं इनमें से किसी भी बात की चिंता नहीं करती। ये सब बातों को मुझसे अलग कर मैं एक नई शुरुआत अभी इसी समय यहीं पर चाहती हूँ। आइए कुछ गहराई में सफाई करें, उन बातों को बाहर करें जो हमारे जीवन में फल नहीं ला रही हैं। क्या आप जानते कि और कितना समय आपके पास है कि यदि आप घर जाएं और वास्तव में देखें कि आप क्या कर रहे हैं? क्या आप वास्तव में उस अभिषेक को अनुभव कर रहे हैं उस कार्य में? क्या प्रभु ने आपसे ये करने को कहा या फिर किसी और ने, और आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उन्हें मूर्ख नहीं बनाना चाहते? क्या ये आपके जीवन में फल दे रहा है? क्या ये आपके जीवन में कुछ जोड़ रहा है या सिर्फ आपकी शक्ति को चूस रहा है? क्या एक गंदे पानी का गटर बन चुका है? उन लोगों के विषय क्या है जिनके साथ आप हमेशा बने रहते हैं और जिनका काम केवल ये जानना है कि कहाँ क्या गलत है, चर्च में क्या गड़बड़ है, उस प्रचारक की क्या परेशानी है, मेरे पति में क्या समस्या है, बच्चों में क्या समस्या है? जब तक आप इन बातों से अलग हैं, आप अगली सुबह फोन पर आज आप क्या कर रही हैं,
दृढ़ता से कहिए, मैं आपके साथ नहीं हूं, ये बात पक्की है। देखिए, मैं उनकी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन आप उन्हें मारने देते हैं अपने आप को। आप उन्हें अपने सपने, दर्शन और प्रभु की आपके जीवन के लिए योजना को मारने देते हैं, क्योंकि आपको इस बात की चिंता है कि दूसरा क्या सोचेगा और वे क्या कहेंगे, लेकिन जानते हैं वे फिर भी कहेंगे। सो इसके विषय चिंता ना करें और आगे बढ़े और वो बने जो प्रभु चाहता है। आमीन। बाइबल यूहन्ना 15 में कहती कि हमें प्रभु को हमारी छटनी करने देना चाहिए। वे बातें जो फल नहीं ला रही, जब आप एक डाली की छटनी करते हैं वो ऐसी लगती है मानो मर गई, परंतु अगले वसंत में वो पहले से अच्छी हो जाती है। आमीन। मैंने पिछले दिनों अपनी अलमारी की छटाई की और अब मैं कहती हूँ, ठीक है प्रभु, मुझे उन्नति चाहिए। क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें जो मैं नहीं पहन रही थी, कुछ नए, कुछ अच्छे कपड़े, मेरा मतलब मैं वहाँ गई और मेरे लिए कठिन था, मेरे शरीर के लिए। मैंने दूसरों को वो कपड़े दिए जो अब मेरे काम के नहीं थे। आप में से कुछ अब भी उन बातों को लिए हुए हैं, और यदि आप उन बातों को जाने दें और ये प्रभु को मौका देगा कि आपके स्थान पर कोई दूसरा आए और वो आपको दूसरे स्तर पर बढ़ाएगा जो उसने आपके लिए रखा है। परंतु हमारी पदोन्नति नहीं होती क्योंकि हम पुरानी बातों को पकड़े रहते हैं, हम भविष्य में जाने से डरते हैं। गहराई गहराई को पुकारती है। मैं नहीं जानती इन सब बातों ने आपसे क्या कहा आज, परंतु कुछ अवश्य कहा है। मेरा विश्वास है आप में से कितने इन बातों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं इसी वक्त। ठीक है, जब आप प्रभु को अनुमति देंगे कि वो आपको गहराई में ले जाए, तो आप एक भारी आशीषों के लिए तैयार हो जाएं आपके जीवन के लिए। आमीन। आपकी नाव भर जाएगी और आपको अपने दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाना पड़ेगा और कहना होगा, मेरे पास यह बहुत है, मुझे नहीं मालूम इसका मैं क्या करूं। मेरे पास बहुत अधिक प्रेम है, मुझे आप में कुछ बांटना है। मेरे पास बहुत अधिक धीरज है, मुझे आपको कुछ देना है। मेरे पास बहुत सी आशीष है, मैं आपको आशीष देना चाहता हूं। आमीन। तो न केवल आपका जीवन ही भरपूर और आशीषित होगा, परंतु दूसरों का भी। प्रभु को आपको गहराई में ले जाने दें। जानते हैं प्रार्थना सामर्थ्य है, प्रार्थना को कभी हल्का न ले। बाइबल कहती कि धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना से बड़ी सामर्थ्य उपलब्ध होती है। आज आप में से बहुत लोग परमेश्वर के साथ गहराई में जाने का निर्णय ले रहे हैं, इसलिए मैं आपके साथ प्रार्थना करूंगी और उस अनुग्रह के लिए हम विश्वास करेंगे जो हमें इसे करने में योग्य बनाएगी। पिता, हम यीशु के सामर्थ्य नाम में तेरे पास आते हैं, वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वो नाम जो शत्रु की सामर्थ्य को बांधता है, उसे पूरा सामर्थ्यहीन करता है। हम यीशु के नाम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता, मैं जानती हूँ कि आज लाखों लोगों का हृदय ये पुकार रहा है कि हाँ परमेश्वर, मैं गहराई में जाना चाहता हूँ। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि उनका शरीर उनके विरुद्ध लड़ेगा, इसीलिए मैं उनके लिए अब प्रार्थना करती हूँ। मैं उन पर ताज़े रूप में यीशु का लहू लगाती हूँ और मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तू उन्हें अनुग्रह देगा जो उन्हें योग्य बनाने की सामर्थ्य है, वे अपने निर्णय में बने रह सकें और कभी वापस न जा सकें। यीशु के नाम में हम सहमत होते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे और कल आपसे दोबारा मिलने की मुझे आशा है।